नमस्कार, वणक्कम। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहने को तो कहानी हमारे पुरातन काल से महत्व रखती है, लेकिन कहानी हमारे स्वास्थ्य से, हमारे तंदुरुस्ती से और हमारे रोज़मर्रा के जीवन से कितना साझा करती है, आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे। तो ये उस ज़माने की बात थी जब राम सेतु बनाया जा रहा था। और राम सेतु बनाने के वक्त जब एक एक करके पत्थर डाले जा रहे थे, हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना एक पर्वत ही ला के रख दिया जाए, तो ये काम जल्दी जल्दी निपट जाए। तो हनुमान जी चले गए और हिमालय से गोवर्धन पर्वत को उठा ले आए। अब जो है उन्हें बीच रास्ते पता चला कि पर्वत की ज़रूरत तो है नहीं, तो उन्होंने उस पर्वत को वहीं बीच में ही छोड़ दिया। गोवर्धन पर्वत ने कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया। एक तो आप मुझे हिमालय से उठा के लेके आए, उसके ऊपर से मुझे प्रभु का स्पर्श भी नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने कहा, आप यही रुकिए, आप यही इंतज़ार कीजिए, आपको प्रभु का स्पर्श अवश्य होगा। अब वो जो इंतज़ार था वो कोई साधारण इंतज़ार नहीं था, वो एक युग का इंतज़ार था। जब श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, और आपको तो श्री कृष्ण जी की गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पे उठाने की महिमा तो आपने सुनी ही होगी, आप जानते होंगे। तो जब गोवर्धन पर्वत को एक युग इंतज़ार करना पड़ा, जिसका फल इतना मीठा था कि वो तो प्रभु का चरण स्पर्श चाहते थे, लेकिन वो प्रभु के हृदय से भी ऊपर उठ गए, उनकी उंगली पे। और आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है। तो कहने का मतलब ये था कि जब भी आप कोई हेल्थ प्रोग्राम शुरू करते हो और जब आप सिर्फ वेट लॉस के बारे में सोचते हो, तो आप सिर्फ चरण स्पर्श के बारे में सोच रहे हो। लेकिन आप उसी चीज़ को सातत्य, कंसिस्टेंसी, शिद्दत से करते रहते हो, तो आपको जो मिलने वाले फ़ायदे हैं वो ठीक उसी गोवर्धन पर्वत की तरह है। आपकी स्किन अच्छी हो सकती है, आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो सकती है, आपकी जो रोज़मर्रा के कामों में लगने वाली एनर्जी है वो अच्छी हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। एसिडिटी, ब्लोटिंग, आपके ब्लड पैरामीटर्स ठीक हो सकते हैं। और लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी। तो केवल वेट लॉस के ऊपर फोकस करके, और जब वो ना हो तो उसी रास्ते को आधा अधूरा छोड़ के निराश होके वापस मत लौट जाइए। ये सारा खेल ही सातत्य, कंसिस्टेंसी और धैर्य का है। आप जो कर रहे हो उसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करते रहिए, क्योंकि आपको उस चरण का केवल पत्थर बन के नहीं रहना है, आपको गोवर्धन पर्वत बनना है। उस पर्वत की ख्याति आपको पाने के लिए इंतज़ार तो करना होगा। इंतज़ार करते हुए आपको आपका एटीट्यूड अच्छा रखना होगा। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हम साल के तीसरे महीने में हैं, हमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, वर्क रिलेटेड। जब आप इन्हीं सिचुएशंस में सारी चीज़ें कंट्रोल करना सीखोगे, तो आप किसी भी समय में, किसी भी आपत्ति में आप अपने आप को स्टेबल रख पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कंटिन्यू योर हेल्थ जर्नी। इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस, थ्राइव विद दीप्ति। नमो नारायण।